बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के इस आदेश को चुनौती दी गई है। आयोग के खिलाफ यह याचिका चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दाखिल की है और इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग का ये आदेश मनमाना है। इससे लाखों मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे और चुनाव आयोग के इस फैसले को निरस्त करे। एक महीने के भीतर मतदाता पुनरीक्षण कैसे होगा? बिहार के गरीब लोग चुनाव आयोग की तरफ से मांगे गए 11 दस्तावेज कहां से जुटाएंगे? प्रवासी मजदूर कागज कैसे दिखाएंगे? क्या बिहार के करोड़ों गरीब लोगों के वोट के अधिकार छीन लिए जाएंगे? इन सुलगते सवालों के साथ दिल्ली से पटना तक इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, लेकिन विपक्षी प्रतिनिधिमंडल की किसी भी चिंता का समाधान नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने न तो विपक्ष को कोई आश्वासन दिया, न ही किसी सवाल का ठोस जवाब दिया। इस बीच चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चुनाव आयोग के आदेश को मनमाना बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। मांग ये कि इस आदेश को तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि अगर 24 जून 2025 का एसआईआर आदेश रद्द नहीं किया गया तो मनमाने ढंग से और उचित प्रक्रिया के बिना लाखों मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को चुनने से वंचित किया जा सकता है, जिससे स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र बाधित हो सकता है, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। एसआईआर आदेश लोगों के समानता और जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के प्रावधानों के खिलाफ है। लिहाजा इस आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए। 3 दिन पहले इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधियों के मुताबिक चुनाव आयोग उनके साथ बहुत बेरुखी के साथ पेश आया। शुक्रवार को आरजेडी नेता की अगुवाई में पटना में भी महागठबंधन का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दर पर पहुंचा, लेकिन तेजस्वी की मांग अनसुनी रह गई। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि बिहार में मतदाता पुनरीक्षण जल्दबाजी में किया जा रहा है, जिससे करोड़ों गरीब लोगों के वोट के अधिकार छीन लिए जाएंगे। यही नहीं, उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित होना पड़ सकता है, क्योंकि गरीबों के पास जन्म स्थान को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। जिस आधार कार्ड और वोटर कार्ड को हर काम में मांगा जाता है, उस आधार को भी मतदाता पुनरीक्षण में निराधार कर दिया गया है। ऐसे में चुनाव आयोग को फिलहाल ये काम रोक देना चाहिए। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत राजनीतिक दलों ने ही की है। कानून के अंतर्गत हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना आवश्यक होता है। बिहार में 2003 को मतदाता सूची का गहन परिशोधन हुआ था। उस समय जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में आया था, उनकी पात्रता की जांच की गई। सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि विपक्षी दल जो पहले ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, अब हार के डर से मतदाता पुनरीक्षण पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी ने पूछा कि अगर वोटर लिस्ट से नाम कटेगा तो क्या गारंटी है कि राशन और पेंशन लिस्ट से नाम न हट जाए? आखिर बाढ़ के समय में गरीब लोग कागज कैसे जुटाएं? पहले ईवीएम को लेकर के सवाल उठते थे। जब भी कहीं इंडी गठबंधन चुनाव हारता है, ईवीएम पर दोष देती है। पिछले 20-22 वर्षों से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा है। लिहाजा वहां अपनी संभावित हार को देख करके उन्होंने जो रिवीजन ऑफ द वोटर लिस्ट है उसका सवाल उठाया है। हम लोगों की चिंता है कि वोटर्स के नाम जो है हटाए जाएंगे, वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर राशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर पेंशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे। हम सब लोगों ने
कई बातों को, प्रश्न को इलेक्शन कमीशन से साझा किया है। जो प्रश्न हमने आप सब लोगों के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है, हमको लगता है कि 25 दिन में, अभी भी देखिए बारिश हो रहा है, कई जगह नदी का लेवल बढ़ रहा है, मानसून है, टाइमिंग को लेके हम लोगों ने सवाल उठाए हैं कि एकदम 25 दिन में ये पॉसिबल है ही नहीं कि 8 करोड़ वोटर्स लोगों को जो है, जो फिर से जो वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी होगी, ये पॉसिबल नहीं है। इससे पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मतदाता पुनरीक्षण को मताधिकार छीनने की साजिश बताते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर को आरएसएस का दफ्तर बता दिया था, जिस पर सत्ताधारी खेमे ने सख्त आपत्ति जताई थी। कमीशन बिल्कुल आरएसएस का दफ्तर है, उसको रोकना चाहिए। अब जो संवैधानिक दायित्व के लिए खतरा बन जाए, उसके लिए जनता तैयार है। और आप इसको समझिए कि आज हम लोग तय करेंगे, कांग्रेस प्रभारी जी से भी बातचीत हुई है। भैया चुनाव आयोग भगवान है, अलाउद्दीन के चिराग है क्या? आर पार की लड़ाई होगी। संवैधानिक संस्था के प्रति अनादर का भाव नहीं होना चाहिए। और मैं बार बार बोलता हूं कि पप्पू यादव जी जितना हमको राजनीतिक ज्ञान नहीं है, चूंकि जिस जगह पर वो लगातार रहे हैं वहां हमको कभी उसके दरवाजा पर भी जाने का मौका नहीं मिला है, तो उनके ज्ञान को मैं चुनौती ही नहीं देता। जेडीयू का कहना है कि इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव ने कहा कि ये गरीब के हक पर डाका है और इस वोट बंदी के खिलाफ 9 जुलाई को बिहार बंद रहेगा। पार्टी और साथ ही उनके गठबंधन के नेताओं के द्वारा लगातार भारतीय निर्वाचन आयोग पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। मैं इतना आश्वस्त करना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो विशेष पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया है, किसी भी वैध मतदाता को डरने की जरूरत नहीं है। वो तमाम प्रावधान किए जा रहे हैं जिससे मतदाता सूची में किसी भी योग्य मतदाता को स्थान हासिल करने में कोई कठिनाई नहीं होने जा रही है। गुल खाए गुलगुल्ले से परे, जब मेरे पास बंदूक है और गोली रहेगा नहीं, गोली है बंदूक रहेगा नहीं, तो किस चीज से फायर होगी? हमारे जीवन पर ही हमला कर दिया। भारतीय होने का प्रमाण बिहार और बिहारी, गरीब और प्रवासी मजदूर से मांगा जा रहा, दलित आदिवासी से मांगा जा रहा। क्या हम भारतीय हैं कि नहीं? क्या हम नेपाल और बांग्लादेश के हैं? आप 6 महीना पहले आपने सारी सूची जारी कर दी, आपको 22 साल के बाद यह क्या मतलब है? आरजेडी, कांग्रेस समेत महागठबंधन के तमाम घटक दल मतदाता पुनरीक्षण को गरीबों के वोट छीनने की साजिश बता रहे हैं, तो एनडीए के कुछ घटक दलों को भी ये चिंता सताने लगी है कि चुनाव आयोग के नियमों के कारण कहीं उनके वोटर भी मतदान से वंचित न रह जाएं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी अब ये मान रहे हैं कि चुनाव आयोग को चिंताओं का समाधान करना चाहिए। हमारे लगभग जो है 14 पार्टियां थी और उसमें बड़ी लोगों ने जो हमारे जो बिहार के लोगों के जो भावना है, जिस तरह से यहाँ पे 25 दिन के प्रक्रिया में जो पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस को प्रभावित करने का जो इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने गया। और जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का जो काम हुआ है, इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हम पुनरीक्षण नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर से अगर रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, तो इसमें क्या दिक्कत है? रिवीजन होना चाहिए। हाँ, यह बात ठीक है कि समय थोड़ा कम है, इलेक्शन कमीशन को और पहले करना चाहिए था। और बाकी जहाँ से भी जो आशंका व्यक्त की जा रही है, उन आशंकाओं पर इलेक्शन कमीशन को खुलकर बात करनी चाहिए। ये तो जनता में इस मामले को लेकर काफ़ी आक्रोश है और खास के समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों में, गरीबों में, दलितों में, क्योंकि उनके पास से वो सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं रहते हैं, इतनी हिफाजत नहीं कर पाते हैं वो, और उनको वो सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करने पड़ेंगे। तो साफ जाहिर है कि जो वोटर लिस्ट से
जो गरीब लोग हैं उनका लाभ कटेगा। सिर्फ इसको राजनीतिक विषय मत बनाइए। ये एक सैनिटाइजेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी प्रक्रिया का पालन करना समय समय पर पालन होता भी रहा है और करना जरूरी भी है। आपको इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो सही आपके वोटर हैं, सिर्फ उन लोगों को मतदान का अधिकार मिले। कई बार देखा गया है जिनका निधन हुए, दशकों बीत गए, उनके नाम पे भी पर्चियां कट रही हैं। कई बार देखा जाता है कि जो स्थानीय नहीं है उनके नाम पर भी, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। तो ऐसे में एक ऐसी प्रक्रिया और जिसको जितना सरल हो सके बनाने का प्रयास किया गया। पर अगर उसके बाद भी जिस तरीके से हम लोग के पास भी अगर कोई आता है तो हम लोग पूरी तरीके से प्रशासन से बातचीत कर उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। सारा हंगामा 2003 के बाद मतदाता बने लोगों से सबूत मांगने को लेकर है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए नागरिकों जो 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। ऐसे सभी मतदाता आज की तारीख में 38 साल या उससे बड़े होंगे। जो लोग 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए, उन्हें अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान अपने माता पिता में से किसी एक की जन्म तिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। ये सभी लोग करीब आज 21 से 38 साल के बीच के होंगे। इसके अलावा 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए नागरिकों को अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान और अपने माता पिता दोनों की ही जन्म तिथि और जन्म स्थान का भी सबूत देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।